तो आइए आज हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे बात करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो बात की थी वो बात हुई थी हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे लगभग 3-4 क्लास हो चुका है, जिसका वीडियो आपको इस पे मिल चुका है यूट्यूब पे, और उसे आप देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेटेड सारी बातें हो चुकी है, और आप लोग घबराए नहीं। यूनिट 2 हो या यूनिट 1 हो, यूनिट मतलब पेपर फर्स्ट से जितने भी यूनिट है, लगभग यूनिट का मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, और उसमें लेक्चर के बाद हर यूनिट को जब ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं नेट में, जो अब तक पूछे जा चुके हैं या कुछ जो अपने से फॉर्म हो सकता है, वो सारे हम डालेंगे। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, पहले आप लेक्चर जो है उसको ज़रूर सुन लें। तो आइए सबसे पहले आज देखते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक डिफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन इस डिफिनेशन को समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होता क्या है कि हम लोग इसमें बात करते हैं व्हाट, वेयर, वो, हाउ, व्हेन आदि पे हम लोग बात करते हैं। मतलब हिंदी में इसे कह सकते हैं क्या, कहाँ, कौन, कैसे, कब, इन सब शब्दों पे बात होती है। किस पे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। इन सब चीजों को वो बताता है, क्लियरली बताता है, डीप में बताता है। लेकिन इसमें बात नहीं होती है तो वाई, क्यों पे बात नहीं होती है। मतलब ये हुआ कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है कारण बताना नहीं चाहता है। इसमें कारण नहीं बता सकते हैं कि किसी घटना का कारण क्या है, घटना कब हुई, कैसे हुई, है ना, कहाँ हुई, आ, ये सारी चीजों को बताता है। कब हुई, है ना, ये सारी चीजों को बताता है। लेकिन क्यों हुआ, इस पे वो बात नहीं करता है। तो एक तो एकदम साफ है कि इस चीज को लेकर के किसी भी घटना को, घटना की हकीकत को डिस्क्राइब किया जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, या उस घटना के बारे में क्लियरली बताया जाता है, डीप नॉलेज दिया जाता है। दूसरी चीज है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो वर्तमान की बात करता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। पॉइंट को आप लिखते रहिएगा, ये चीज एकदम याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वर्तमान पर बात करता है। किस पे बात करता है? वर्तमान, प्रेजेंट पे, प्रेजेंट की बात करता है। लेकिन बात तो प्रेजेंट की करता है, लेकिन ये जो स्टडी करता है वो किसकी करता है? पास्ट की घटनाओं की भी स्टडी करता है, पास्ट की घटनाओं को भी पर भी विचार करता है, या उसको भी देखता है, पास्ट की घटनाओं को भी देखता है। क्यों देखता है, इस चीज को समझिए कि वर्तमान की तो बात करता है, लेकिन पास्ट की घटना को क्यों देखता है? तो कोई भी जो प्रेजेंट है वो पास्ट से जुड़ा हुआ होता है। पास्ट से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। इसलिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम लोग पास्ट की घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन के आधार पर वर्तमान को बताते हैं। तो ये दो पॉइंट जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक अहम बिंदु है, अहम पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट जो आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। तो इस पे भी हम लोग बात करते हैं कि इसको लिखते जाइएगा, इससे आपका एक पॉइंट नोट्स तैयार होता रहेगा। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है क्वालिटेटिव भी होता है एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मतलब गुणात्मक एवं संख्यात्मक, संख्यात्मक दोनों होता है। तो ये चीज हम लोग जाने कि ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से किया जाता है। चूंकि क्वांटिटेटिव डाटा के आधार पे भी हम लोग बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और क्वालिटेटिव डाटा के आधार पे भी हम लोग बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। चौथी चीज है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है
कि हम लोग किसी भी घटना में या किसी भी डाटा कलेक्शन जब हम लोग करते हैं तो उसमें उस स्थिति में हम लोग कोई तोड़ जोड़ नहीं करते। जहां से हमें डाटा कलेक्शन करना रहता है हम उस जगह में कोई तोड़ जोड़ नहीं करते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते हैं। जैसी रहती है जगह, जैसी स्थिति रहती है, जैसे लोग रहते हैं, मतलब जो जिस तरह का है नेचुरली, तो उसी तरह में हम जाकर के डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डाटा जो कलेक्ट करते हैं हम लोग, डाटा, चलिए, डाटा कलेक्शन जो होता है वो कैसा होता है, नेचुरल स्थिति में होता है। डाटा कलेक्शन नेचुरल सेटिंग में होता है, नेचुरल सेटिंग में होता है। मतलब डाटा कलेक्शन में फेरबदल, डाटा कलेक्शन में क्या करते हैं, उस स्थिति में या उस जगह में फेरबदल हम लोग नहीं करते हैं, फेरबदल नहीं करते हैं। डाटा कलेक्शन में किसी किस्म का कोई फेरबदल नहीं करते हैं, जैसा होता है वैसी ही जगह पे जाकर के और हम लोग डाटा का कलेक्शन कर लेते हैं। तीसरी चीज क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में पढ़ा था कि जो वेरिएबल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम लोग वेरिएबल को कंट्रोल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, वेरिएबल्स क्या होता है नहीं होता है, हमारा वीडियो पीछे जाकर के देख लीजिएगा। इसमें जितनी भी बातें आ रही है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, सारे पे बात हो चुकी है। तो वेरिएबल्स को क्या करते हैं, इसमें कंट्रोल नहीं करते हैं। अगर कोई नए हैं स्टूडेंट जिसे नहीं समझ में आ रहा है तो वो सिर्फ इन बातों को लिख लेंगे तो उन्हें समझ में, मतलब याद तो कम से कम आ जाएगा और उसका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। जैसे व्हाट, वेयर, है ना, वो, हाउ, व्हेन पे बात करता है, वाई पे बात नहीं करता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वर्तमान की बात करता है, पास्ट की घटनाओं का अध्ययन करता है ताकि वर्तमान की बात किया जा सके। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है। डाटा कलेक्शन जो होता है वो नेचुरल सेटिंग में होता है और डाटा कलेक्शन के लिए किसी किस्म का कोई फेरबदल नहीं किया जाता है। वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं करते हैं इसमें। तो ये सारी चीज हो गई। अब हम लोग इसके आधार पे एक ये डिफिनेशन है, इसको देख लीजिए कि ए टाइप ऑफ रिसर्च दैट एम्स, जिसका एम क्या होता है, मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एक टाइप ऑफ रिसर्च है जिसका एम होता है ऑब्टेन, प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, टू सिस्टमेटिक डिस्क्राइब ए फेनोमेना, सिचुएशन, पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन का मतलब जिसपे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, जिसको हम लोग चेक कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को का या सिचुएशन का या किसी घटना का हम लोग सिस्टमेटिक डिस्क्राइब करके जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एम्स होता है। तो ये तो हो गया डिफिनेशन। अब हम लोग इसे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च पे बात करेंगे। कौन से रिसर्च पे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स पे। तो आइए टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पे हम लोग बात करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है, टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, उसके दो टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अब इस दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या करते हैं हम लोग कि जब भी डाटा लेंगे, मतलब जो सैंपल लेंगे जिसपे हमको रिसर्च करना है, तो सैंपल हम लोग डिफरेंट टाइप्स के लेंगे। मान लिया कि कहीं क्या डाटा लेना है, रिसर्च करना है किसी स्कूल में जाकर के, वहाँ की वर्तमान स्थिति पे, या किसी मॉल में जाकर के रिसर्च करना है, वहाँ खरीदारी कैसी चल रही है या किस चीज की खरीदारी ज्यादा चल रही है, तो हम लोग, या कौन कौन सी चीज खरीद रहा है, तो हम लोग यहाँ जाकर के मेल से अलग से डाटा लेंगे और फीमेल से अलग डाटा लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग दो भागों में बांट करके, मतलब डिफरेंट टाइप्स के पॉपुलेशन या सैंपल से हम लोगों ने डाटा लिया। मतलब यहाँ डाटा एक सेम टाइम में हम लोग दो टाइप्स के सैंपल से ले लिया, मतलब दो टाइप्स के पॉपुलेशन से डाटा ले लिया। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि सेम टाइप्स के सैंपल से, मान लिया सिर्फ मेल से ही हमने डाटा लिया, लेकिन एक बार लिया, फिर कुछ दिन के बाद गए, फिर मेल से ही डाटा ले लिया, फीमेल से नहीं लिया, फिर कुछ दिन के बाद गए, मेल से ही डाटा ले लिया, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। मतलब सेम टाइप्स के जो सैंपल है उससे डाटा लेना
और यहाँ डिफरेंट टाइप्स के सैंपल से एक ही बार में एक ही समय में डाटा ले लेना है। यहाँ अलग अलग टाइम में डाटा लेते हैं, सेम टाइप्स का सैंपल होता है, लेकिन यहाँ सेम टाइम होता है और अलग अलग सैंपल होता है। डिफरेंट जो सैंपल्स होते हैं उससे हम लोग पॉपुलेशन से डाटा लेते हैं। तो ये दो टाइप्स के क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुछ डिसएडवांटेज पे। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता कहाँ कहाँ है। तो आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है एजुकेशन फील्ड में भी होता है, स्वास्थ्य के फील्ड में भी होता है, पॉलिटिकल फील्ड में भी होता है। पॉलिटिकल जो रिसर्च होते हैं उसमें भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। एजुकेशन तो बता ही दिए, पॉलिटिकल हो गया, साइकोलॉजी में भी होता है, और जो बाजार वगैरह होता है, व्यापार होता है, उसमें भी होता है। मतलब जो हमारे बाजार में खरीदार हैं उसके लिए भी होता है। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कई जगहों पे किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई एक खास जगह पे किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिर भी आप लिख लीजिए, एजुकेशन में तो होता ही है, मतलब तालीम और तरबियत या शिक्षा के विभाग में होता ही है। दूसरा क्या होता है, साइकोलॉजी में होता ही है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, है ना। तो एजुकेशन में हो गया, साइकोलॉजी में हो गया, है ना। मार्केट के लिए भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया जाता है। कोई बाजार वगैरह है उसमें भी जाकर के हम लोग देखते हैं खरीदार को क्या चीज पसंद है, उसमें किया जाता है। या किसी कंपनी का कौन सा माल ज्यादा बिक रहा है या अभी किस माल के लिए ज्यादा खपत है, तो उस तरह का रिसर्च किया जाता है। मतलब मार्केट डिमांड के लिए स्वास्थ्य में किया जाता है, हेल्थ के क्षेत्र में किया जाता है ना, मेडिकल क्षेत्र में भी किया जाता है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया जाता है। उसी तरह से कई और फील्ड हैं जहां भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया जा सकता है। इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। तो हम पॉलिटिकल फील्ड में भी किया जाता है, पॉलिटिकल के क्षेत्र में भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्षेत्र हैं। सोशल रिसर्च होता है जितना भी, वो सब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। सोशल जितना भी होता है लगभग सोशल रिसर्च जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है। तो इस तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किस किस क्षेत्र में होता है वो हम लोग देख लिए हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करने का जो मेथड होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि मेथड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो उसको भी आप देख लीजिए, मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें आप देख लीजिएगा कि जो सर्वे मेथड है एक वो है सर्वे, है ना। सर्वे आप लोग जानते हैं, सर्वे मेथड क्या होता है। सर्वे में क्या होता है, हम लोग जगह जगह जाएंगे और वहां से कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे जनगणना वगैरह होती है, सेंसस होता है जो 11 साल पे होती है। अभी बिहार में जैसे जातीय जनगणना हुआ, तो वो एक किस्म का सर्वे हुआ, मतलब घर घर जाकर के डाटा को कलेक्ट करना, तो सर्वे हुआ। दूसरा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी आप जानते होंगे कि किसी खास जगह पे जाकर के जो रिसर्चर है खुद जाएगा और वहां का अवलोकन अब खुद करेगा, अपने से वहां की सिचुएशन को देखेगा, वहां की स्थिति को देखेगा, वहां के लोगों को देखेगा, और वहां क्या हो रहा है, कौन सी घटना हुई, क्या कब हुई, ये सारी चीजों का वो खुद आकलन करेगा। तो उसे हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं, है ना। और तीसरी, या किसी स्कूल वगैरह में भी आपको करना है, मार्केट में भी करना है, तो आप जाके खुद देखिए कि लोग क्या खरीद रहे हैं और क्यों, मतलब क्या खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं और क्या चीज नहीं खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीज को आप ऑब्जर्व करके भी पता कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन आप समझ रहे हैं कि मतलब खुद से जाकर के उस चीजों का अवलोकन करना, देखना कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसके बाद आता है केस स्टडी। केस स्टडी भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए एक अच्छा मेथड है, क्योंकि इस सब मेथड का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये डिस्क्राइब करने में, डीप जो नॉलेज है, डीप जानकारी लेने में हमें बड़ी मदद करता है। सर्वे या ऑब्जर्वेशन या केस स्टडी, इससे हमें डीप नॉलेज मालूम चलता है। केस स्टडी में आप जानते ही हैं कि किसी भी चीज की जो जानकारी है उसके शुरुआत से लेकर उसके वर्तमान तक की जानकारी ली जाती है, तो उसके बारे में एक बहुत ब्रीफ जानकारी हो जाती है, बहुत अधिक जानकारी हो जाती है। तो इस तरह से इस 3 मेथड का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज को। तो चलिए, इसे अगर आप लिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए जल्दी से फिर हम लोग देख लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एडवांटेज है सबसे पहला कि इसमें जो मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं वो ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी और सर्वे।
तो इस मेथड की वजह से हमें क्या होता है कि जो डाटा प्रोवाइड होता है उसमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मतलब ये तीनों चीज जो होता है क्या करता है, प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो एक बहुत मात्रा में इंफॉर्मेशन मिल जाता है इस तीनों मेथड का उपयोग करते हैं। इसलिए इस मेथड के उपयोग करने की वजह से क्या करता है, ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। दूसरा जो इसका मेन एडवांटेज है कि ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। मतलब ये हमें देता है, गिव्स अ हॉलिस्टिक, है ना, हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये हमें क्या देता है, संपूर्ण समझ देता है, संपूर्ण समझ देता है। किसकी वजह से, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होने के कारण ये हमें पूर्ण जानकारी या पूर्ण समझ दे देता है। किसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में। तो मतलब रिसर्च टॉपिक के बारे में, किसका, तो ऑफ रिसर्च टॉपिक। तो रिसर्च टॉपिक का ये हमें संपूर्ण जानकारी दे देता है या संपूर्ण समझ दे देता है। क्यों, क्योंकि ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों मेथड इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है कि नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है। तो तीसरा पॉइंट है क्या, नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना। अब देखिए, नेचुरल इन्वायरमेंट में जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाई ट्रूथफुल, मतलब हाई क्वालिटी का डाटा मिलता है और बिल्कुल हॉनेस्ट डाटा मिलता है, मतलब एकदम सच्चा डाटा मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस नेचुरल सेटिंग रहता है ना, वहां पे कुछ फेरबदल नहीं किया जाता है। तो हम जो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हकीकत में वही होता है वहां पे। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें क्या मिलता है, हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी डाटा, या कह सकते हैं बिल्कुल ऑनेस्ट डाटा मिलता है, एकदम ऑनेस्ट डाटा, मतलब एकदम सच्चा डाटा और हाई क्वालिटी डाटा मिलता है। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल एनवायरनमेंट में हम करते हैं, वहां पे कोई फेरबदल नहीं करते हैं। तो तीसरा इसका एडवांटेज यही है कि यहाँ डाटा हाई क्वालिटी एंड ऑनेस्ट डाटा मिलता है। पहला है कि एक तीनों मेथड का अप्लाई करते हैं तो इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है, बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन मिलता है। हॉलिस्टिक होता है, हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देता है रिसर्च टॉपिक के बारे में, मतलब पूर्ण जानकारी या पूर्ण समझ पैदा करता है। क्यों, क्योंकि ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों है। हाई क्वालिटी डाटा देता है और हॉनेस्ट डाटा देता है। तीसरी चीज है कि इसे हम क्विक परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब जल्दी जल्दी इसे पूरा कर सकते हैं। तो ये क्विक परफॉर्म करता है, परफॉर्म हो सकता है और कम खर्च में हो सकता है। दूसरी चीज क्या होती है, इसमें सैंपल साइज जो है वो लार्ज होता है, मतलब जिसपे हम रिसर्च करते हैं वो उसकी संख्या हमें अधिक लेनी चाहिए, लार्ज होती है। तो ये कुछ एडवांटेज है। अब हम लोग थोड़ा सा डिसएडवांटेज पे भी बात कर लेते हैं, बिल्कुल उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो आइए डिसएडवांटेज पे भी हम लोग हल्की सी बात कर लेते हैं। पहले इसको आप लिख लीजिए। अब आइए डिसएडवांटेज हम लोग किस क्या देखते हैं, डिसएडवांटेज देखते हैं किसका, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। तो सबसे पहली चीज है, कैन नॉट बी एस्टेब्लिश काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। काउज एंड इफेक्ट जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखे थे कि एक वेरिएबल में बदलाव करते थे तो दूसरे वेरिएबल पे उसका असर पड़ता था। जैसे हमने कहा था कि बीपी की दवा खाते हैं तो बीपी घटता है, नहीं खाते हैं तो बीपी बढ़ता है, मतलब इसका असर सीधा बीपी पे पड़ता था, किसका, दवा के अमाउंट का। तो यहाँ उस तरह का कोई काउज एंड इफेक्ट मतलब नहीं होगा। उसी तरह रेस्पोंडेंट्स, चूंकि यह डिस्क्रिप्टिव है तो जो रेस्पोंडेंट्स है, अगर हम वाइवा लिया या फिर ऑब्जर्वेशन किया, अगर अगले को पता चल गया कि ये मेरा ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो उसका आंसर जो है वो ट्रूथफुल नहीं हो सकता है हमारे लिए। हो सकता है कि वो हमें झूठ बोल दे तो उस डाटे का हमारे लिए कोई फायदा नहीं होगा। तो ट्रूथफुल नहीं भी हो सकता है हमारे लिए फायदेमंद नहीं भी हो सकता है अगर रिस्पोंडेंट जो है जिससे हम डाटा ले रहे हैं वो हमें गलत चीज बता दिया तो। दूसरी चीज है कि क्वेश्चन में अगर हमारे ही क्वेश्चन आयर में अगर हमारे क्वेश्चन में कुछ गलत वर्ड का चॉइस हो गया
तो जो आंसर देगा वो हमें सही आंसर नहीं दे पाएगा, इसीलिए फाइंडिंग पे भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इस तरह से हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लगभग सभी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया, है ना, टाइप्स पढ़ लिया, मेथड्स पढ़ लिया, और फिर हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ लिया। डिसएडवांटेज पढ़ लिया। तो इस तरह से हमारा यह डिस्क्रिप्टिव रिसर्च समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, मैं फिर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, लेकिन सबका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाऊंगा जो नेट में काम करेगा।